टचिंग मोमेंट मेरे ज़िंदगी में था कि जब प्रतीक बहुत हाइपर हो गया तो अनुज तब सिर्फ 6 इयर्स का था। और जब मैंने सुबह में देखा वो पूरी रात सोता नहीं था और जोर जोर से चिल्लाता था, मेरे को नींद नहीं आती थी। सुबह 4 बजे मेरी नींद जग गई और मैंने देखा कि कोई तो बच्चा ऐसा मंत्र बोल रहा है, कुछ स्तोत्र बोल रहा है मुझे। मैंने उठ के जाके देखा कि कौन है ये बच्चा। जाके देखा तो अनुज 5 या 4.5 साल का था। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खुलने की प्रार्थना बोल रहा था, या कुंदे नृत्य और आंखों में से टप टप आंसू आ रहे थे। उसको मैंने पूछा, अनुज क्या हुआ? तो वो बोलने लगा, मम्मी अपना प्रतीक ठीक कब होगा? मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा भाई जल्दी ठीक। और ऐसा हो गया कि अनुज शायद प्रतीक की इस प्रॉब्लम की वजह से अनुज बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मैं कभी भी मैंने उसको संभाला नहीं है, वो अपने आप ही बड़ा होते गया। मेरा जिंदगी का यही एम था कि मेरे बाद मेरे बच्चे को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए, और मेरे को लगता है कि ये मेरा पूरा हो गया। तो जब भी अनुज कहीं बाहर जाते हैं हम साथ में, तो अनुज उसका पूरा ख्याल रखता है और घर के पूरे काम प्रतीक करता है, और बाहर का जो भी चाहिए अनुज उसके लिए ला के देता है। और बाहर जाने के बाद पूरा उसका केयर रखता है कि मम्मी बिग बाजार में गए तो देखो प्रतीक कहाँ गया है, प्रतीक को पानी चाहिए क्या, प्रतीक को कुछ चाहिए, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं। और यही लगता है कि मेरे बाद भी शायद अनुज उसको पूरी अच्छी तरह से संभालेंगे बस। और प्रतीक के जन्म के बाद हमको जब मालूम पड़ा, प्रतीक के जन्म के बाद जब हमको मालूम पड़ा कि इसको ऑटिज्म है, तो उस समय मैं भारत फौज में काम करता था मुंडवा पुणे में। इसका कोई भी इलाज नहीं है। जब ऐसा हमको मालूम पड़ा तो फिर 97 में प्रतीक के लिए खुद आयुर्वेदिक के फार्मूले बना के उसको देना चालू किया। उसके पहले हमने पूरा भारत भर अच्छे बड़े से बड़े डॉक्टर, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाके माथा टेक के आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक समय तो ऐसा आया था कि मैं और मेरी मिसेस हम दोनों इस पॉइंट पे आ गए थे कि भाई इस बच्चे को भी कुछ दो और हम भी कुछ लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देने का। लेकिन उस समय मेरे मिसेस ने कहा कि तुमको भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद का नॉलेज है तो क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैंने उस पर ट्राई करना चालू किया और 4 महीने में उसमें थोड़ा सा बदलाव हमको दिखने लगा। जब बदलाव दिखने लगा तो मैं 15 नवंबर 2000 को भारत फौज की नौकरी छोड़ के, ये हम जिस एरिया में रहते हैं धनकौड़ी में, यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक का दुकान नहीं था, और उसके लिए कोई भी आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेना हो तो यहाँ से 6 किलोमीटर जाओ, वहाँ पे आधा घंटा गाड़ी पार्किंग को लगाओ और फिर वहाँ से आओ। इसलिए मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक की दुकान खोली और उसके बाद में इसको थोड़ा अच्छा लगने लगा और ये धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो फिर नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम इसके तरफ देखने लगा और आज मेरा बच्चा आपके सामने है। जब हमने ये देखा कि भाई ऑटिज्म की दवाई पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन हमने अपने बच्चे को इतने अच्छे तरीके से अच्छा किया हम दोनों ने, तो ऐसा सोच के ही मैं अमरावती, जो कि नागपुर के पास में है, जहाँ हमारी माताजी मुख्याध्यापिका थी, वहाँ पे ऑटिज्म के बच्चों के लिए मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ। जो तकलीफ़ें हमने भोगी है वो तकलीफ़ें उन माँ बाप को ना हो। और ऑटिज्म की स्कूलें ये सिर्फ पूना और मुंबई साइड में ही है, विदर्भ साइड में कहीं नहीं है। इसलिए मैं विदर्भ साइड में अमरावती में एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।
जो भी है तो भी कुछ नहीं है तो भी हाँ ओके प्रतिक्रिया अच्छा अच्छा लगता है। वो हमेशा सबकी मदद करता है ऐसे वगैरह। अगर मैं कुछ मांगता हूँ उसको तो फिर मैं उसको तो फिर वो बना के देता है। अगर समझो मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए तो फिर वो बना के देता है। अगर उसको भी कुछ चाहिए रहता है फिर लेस कुरकुरे हो गए तो फिर मैं उसको फिर मम्मी से 10 रुपीज लेकर उसको लेकर आता हूँ। मैं भी उसका केयर करता हूँ, वो भी मेरा केयर करता है। पापा मम्मी भी हम मुझसे पहले से बहुत केयर करते थे प्रतीक का। और मम्मी ने अभी मुझे याद दिलाई है। मैं मम्मी बहुत टेंशन में आ रही थी। 4 बजे मैं उठ के भगवान के हम प्रार्थना कर रहा था मैं मेरा बाइक ठीक से जल्दी हो जाए। और यहाँ पर धनंजय भी है, उसने भी जरा हेल्प की प्रतीक की। और पापा ने बहुत अच्छा काम किया वो। और अभी पापा एक अच्छे जो ऐसे ऑटिज्म लोगों के लिए उनके लिए स्कूल भी खोल रहे थे। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था ऑटिज्म मतलब क्या रहता हो, कुछ भी पता नहीं था। पापा ने थोड़ा बताया मेरे को उसके बारे में और मैं सीखा थोड़ा। और अभी प्रतीक भी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, गोल्ड मेडल्स वगैरह एक्टिविटीज अच्छे से करते हैं। पूजा पाठ ऐसे सब घर के एक्टिविटीज अच्छे से करते हैं। और अगर कुछ रिमाइंड करना हो तो फिर मेरे को प्रतीक बाहर आता है और बोलता है कि ऐसा कुछ तो लाओ आप। अगर उसको जो गरज है वो मांगते हैं मेरे से। और बहुत कुछ ऐसे घर के एक्टिविटीज सब करते हैं। मैं सब बाहर के एक्टिविटीज करते हैं। मम्मी पापा शॉप अच्छे से मतलब मम्मी पापा ये शॉप का काम करते हैं। सब लोग अभी प्रतीक को ज़्यादा हैंडल करते हैं। और थैंक यू। और त्रिपाठी फैमिली को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। और जब से इनके पास आया हूँ तब से जब इनके घर पे गया था तो मुझे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तो मैंने देखा कि अंदर प्रतीक बहुत हाइपर एक्टिव हो गया था, बहुत चिल्ला रहा था। तो मैंने आंटी जी से पूछा कि ऐसा क्यों करता है, क्या हो गया। तो मेरे को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको देखा था प्रतीक को। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसको ऐसी बीमारी है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब से इनके पास आया हूँ तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि प्रतीक की मम्मी ने प्रतीक के लिए बहुत दुख झेले है। मम्मी ने पापा ने छोटे अनुज ने तो इन्होंने बहुत केयर किया है उनका प्रतीक का। और बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों के पास दिखाया, अच्छे डॉक्टर दिखाए। बहुत कठिन हालत में उन्होंने संभाला है। जब प्रतीक को कुछ बता नहीं सकते कि उसने कितने प्रतीक को भी बहुत इस बीमारी की वजह से झेलना पड़ा है। और एक बात बताऊंगा कि प्रतीक को कुछ भी बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्रतीक से उम्र में कोई बड़ा होगा तो उसको आप कह के ही पुकारेगा। और कभी भी उससे अगर कोई गलती होती है तो वो सॉरी बोलना भूलता नहीं। और अगर प्रतीक के लिए कोई अच्छा करता है तो वो थैंक्स बोलना भी भूलता नहीं। और प्रतीक की जो मेमोरी है वो आउटस्टैंडिंग है। और इन्होंने अभी जो प्रतीक के लिए जो किया है वो मैंने अपने आंखों से देखा है। और मैं कुछ बोल नहीं सकता कि इन्होंने क्या क्या किया है प्रतीक के लिए। रात जागते थे, 3 दिन उसके पीछे। प्रतीक कभी सोता नहीं था तो सोता ही नहीं था, कभी जागता है तो कभी जागता ही रहता था। तो बहुत हालात में इन्होंने दिन निकाले। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी तो प्रतीक अच्छा हो गया, बहुत 90% अच्छा हो गया है।
और 100% अच्छा हो जाएगा, तो मुझे विश्वास है। टी 1 cup water, 2 cup milk, वो चाय six, eight sugar, दाल चाय थैंक यू लाओ, अंकल को दो, लाओ, पापा बोलो गुड वेरी गुड good. बॉय, रिलैक्स रिलैक्स, सताना नहीं बिल्कुल सताना नहीं किसी को, सताना गंदी बात है, बोलो गुड ना माया